हेलो दोस्तों, मैं सपना सैफनी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट जीके पर। तो दोस्तों, पहले वाले सेशन पॉलिटी पर जब हमने बातचीत की थी, जिसमें हमने संविधान सभा के पहले टॉपिक को कवर किया था, तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्दी पार्ट सेकंड शेयर आपके साथ करूँगी, जिसमें संविधान सभा के टॉपिक पर आए हुए प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस रहेंगे जो आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वही मैं आपके साथ लेकर आई हूँ अभी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो लगातार देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने बॉक्स में आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये क्वेश्चंस कितना महत्वपूर्ण है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, तो आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और आगे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और आगे जाकर 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी वो चुने गए। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्य कौन थे? लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों के नेता, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये एसएससी सीपीओ 2015 में भी पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो है वो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से थे और संविधान सभा में साधारणतः 10 लाख की आबादी एक स्थान का आवंटन किया गया था। दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ब्रिटेन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BN राव, दादाभाई नौरोजी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एसएससी 2006, 2000, 2014 और 2016 में भी पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आगामी होने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है BN राव। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगला सवाल है, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसे 26 नवंबर 1949 को लागू पूर्ण रूप से नहीं किया गया था। इस दिन केवल 19 अनुच्छेद लागू किए गए थे तथा इस संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि उसी समय भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसको चुना गया था। तो दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 24 जुलाई 1947। तो दोस्तों, देखिए, ये भी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 22 जुलाई 1947। दोस्तों, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत भी अपनाया था।
तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे के जो वीडियो हैं जब भी अपलोड किए जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। दोस्तों अगला सवाल अपना है, समग्र रूप से भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये सवाल भी एसएससी 2007, 8, 2010 और 2012 में पूछा गया है, जो आगामी होने वाली परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी.एन. राव, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये जो सवाल है ये एमटीएस, एसएससी, सीपीओ 2013 में भी पूछा गया है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हैं जो भीमराव अंबेडकर थे। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अपना अगला सवाल है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 7 महीने 18 दिन, 3 वर्ष 7 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये वाला जो सवाल है वो रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, जो आने वाली परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों संविधान निर्माण में कुल समय जो था वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का लगा था। और संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 का खर्चा हुआ था। तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, भारत का, कनाडा का। तो दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब जो है वो क्या है। इसका सही जवाब जो है वो है भारत। दोस्तों विश्व में भारत का संविधान में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वर्तमान समय में इसमें 395 अनुच्छेद है और 12 जो है वो अनुसूचियाँ हैं। बहुत बार अनुच्छेद और अनुसूचियाँ भी पूछ ली जाती हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो अपना अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव। दोस्तों आप देख रहे हैं सवाल जो है वो एसएससी 2004, 2009 और 2013 में भी पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ ये सवाल आगामी होने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2020 में होने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है कैबिनेट मिशन प्लान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी महिला प्रधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? विजया लक्ष्मी पंडित, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। दोस्तों आप देख रहे हैं यह एमटीएस 2002 और 2007 में पूछा गया सवाल है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि जो पिछले पेपर्स में जो सवाल पूछे गए थे वो मैंने आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर किए हैं, जो आगामी होने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार आने वाली वीडियो देख पाएँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू। तब तक के लिए आप अपना ध्यान ज़रूर रखें।